जी हाँ, हमारा आज का विषय है घुटने के दर्द का उपचार। इस विषय पर हमारे कार्यक्रम में एक्सपर्ट की तरह ज्वाइन कर रहे हैं आज हमें डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान। आप आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर अविनाश, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के लक्षणों से घुटने के दर्द को पहचान सकते हैं और शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस शो में इन्वाइट किया। अगर मैं घुटने के या प्रॉब्लम की बात करूं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक श्लोक जो आयुर्वेद में बहुत फेमस है और मुझे लगता है आपको बताना चाहिए आपके बारे में, आपके शो के माध्यम से। उसका श्लोक का नाम है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम। मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर स्वास्थ्य अगर आपका है या कोई व्यक्ति है अगर वो स्वस्थ है तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और कोई बीमार है अगर कोई ये पीड़ा से सफर कर रहा है उसकी पीड़ा को दूर करना, ये आयुर्वेद में बोला गया। अगर हम यहाँ पर आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम बात करें कि जोड़ों की बीमारी के बारे में, घुटने का दर्द आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है। अगर हम बात करें इसके स्टैटिक्स के बारे में तो 1990 की अगर मैं बात करूं, 1990 में 25 मिलियन लोग सफर कर रहे थे जोड़ों की बीमारी से, लेकिन अभी 2019 तक इसका रेशियो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि 60 मिलियन तक पहुंच चुका है। अब हम इसकी बात करें, जो आज के टाइम पे सबसे कॉमन घुटने का अर्थराइटिस जिसको बोला जाता है, इसको आयुर्वेद में संधिगत वात बोलते हैं। इसमें स्पेशली वात दोष का बहुत ज्यादा वेटिएटेड हो जाना। अपने शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, जिसमें वात का बहुत बढ़ जाना, और ये वात जोड़ों में जैसे ही आता है वैसे ही आपको संधिगत वात की बीमारी होती है। इसको हम लोग आयुर्वेद में संधिगत वात बोलते हैं। जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो घुटने के दर्द का क्या उपचार है? देखिए, अगर आयुर्वेद की हम बात करें तो घुटने के दर्द में स्पेशली बोला जाता है कि अगर आप सही समय पर किसी भी बीमारी को जांच कर लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं, और अगर आपको शुरुआती लक्षण हुए हैं तो आप जाकर आयुर्वेद में इसका इलाज पूर्णतया करवा सकते हैं, और ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास आते हैं, स्पेशली जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए। अगर हम घुटने के दर्द की बात करें तो अगर हम टाइमली उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आयुर्वेद में इसका इलाज बहुत अच्छे से, और हम इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं, और इसको हम लोग अच्छे से स्टेबल करके एक क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को एग्जैक्टली दे सकते हैं बहुत कम समय में। अगर पेशेंट उन प्रिकॉशंस को जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है तो चीजें फ्यूचर के लिए भी उसके हमेशा के लिए वो स्टेबल हो जाता है और अच्छे से अपनी लाइफ जी सकता है। जी, तो सर संक्षेप में कुछ विधियां भी बता सकते हैं, कौन सी विधियों से उपचार होता है? देखिए, जैसे कि अगर आयुर्वेद की हम बात करें तो इसमें स्पेशली जो बोला जाता है कि आयुर्वेद में एडवांस आयुर्वेद ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है, जो कि स्पेशली जो रूट कॉज है डिजीज का उस पर काम करके उन बीमारियों को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर सकते हैं हम लोग। अगर डिजीज को एग्जैक्टली अगर हम बात करें, शुरुआत में ही अगर चीजें पकड़ ली जाती हैं उसमें, तो आप अच्छे से किसी भी जॉइंट को प्रिजर्व कर सकते हो। उसमें कुछ विधियां ऐसे भी होती है, जैसे आपको कुछ प्राणायाम, योगासन, अगर आप कुछ आहार विहार पे भी ध्यान रखते हैं तो किसी भी बीमारी को आप स्टेबल करके एक अच्छे से पेशेंट को एक न्यू लाइफ हम दे सकते हैं। और आयुर्वेद में ये आयुर्वेद 5000 साल पुराना भी है। आज के टाइम पे भी अगर कोई भी डॉक्टर आपको ये बोलता है कि आपको इस बीमारी में या ये कंडीशन आ रही है, इसमें आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, अगर आप प्रिकॉशंस और आयुर्वेद को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आप उन बीमारियों से जल्द मुक्ति पा सकते हैं। अविनाश सर, आपसे जानना चाहूंगी कि घुटने के दर्द में, जैसे अभी आपने तमाम विधियों की बात की, यदि उसमें आयुर्वेद में मालिश की बात करें तो ये कितनी उपयोगी है, क्या महत्व है मालिश का घुटने के दर्द में? देखिए, अगर हम मालिश की बात कैसे कर रहे हैं तो अभ्यंग इसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में। अभ्यंग को एक आयुर्वेद चिकित्सा में बोला गया है सबसे अच्छा वात शमन। जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को कि वात दोष की वजह से बीमारी बहुत तेजी से एग्रावेट होती है। तो अगर हम कुछ ऑयल की बात करें तो ऑयल से क्या होता है, हमारे नी जॉइंट में सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, नी के जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हैं उसमें भी अच्छा रिकवरी मिलता है, और जो कार्टिलेज डैमेज हो रहे होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द जॉइंट उसमें भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आप 10 से 15 मिनट अपने जोड़ों को स्वस्थ रहते हुए अगर आप दे रहे हैं रोज, तो उम्मीद करिए कि आगे फ्यूचर में आप कभी भी
कोई भी घुटने की बीमारी से सफर नहीं करेंगे। जी। जैसे मैंने पहले बोला कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य को ध्यान दिया जाता है कि हम बीमार पड़े ही ना, उसके लिए ध्यान दिया जाता है। तो अगर इन चीजों को आप नियमित रूप से करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रॉब्लम से या जॉइंट डिसऑर्डर से सफर नहीं करने वाले। कुछ ऑयल जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर कि आयुर्वेद में वर्णित है, उसका नाम बताया गया है, महानारायण ऑयल का आप यूज कर सकते हैं अपने डेली यूज के लिए। जी, कोई भी औषधि ऑयल है उनकी उससे मालिश कर सकते हैं। डेफिनेटली। आयुर्वेद में जब कोई पेशेंट अपने घुटनों के दर्द का उपचार करा रहा होता है तो उसको किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है जिससे उसका उपचार सही ढंग से फायदा करता रहे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बिकॉज प्रिकॉशन में जो हमारे मेजर्स होते हैं किसी भी बीमारी को सही करने के लिए, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया, आपको बताया इसके बारे में कि अगर हम ध्यान रखने की बात करें, जब आप इलाज करा रहे होते हैं तो आप सबसे पहले अपने जो डॉक्टर्स जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, उनको फोकस करना होता है। जी। इसके बाद साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपकी बीमारी में सीवियरिटी कितनी है। अगर आप अर्ली स्टेज में जा रहे हैं तो आप साथ साथ प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, इन चीजों पर फोकस करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी मेडिसिन हैं आयुर्वेद की जिनको हम रेगुलर अगर सेवन जिनका कर रहे हैं, उनको हम अगर कंटिन्यूअसली करते हैं तो हमारी बीमारी में स्टेबिलिटी आ जाती है पूरी तरीके से। और ध्यान रखने की अगर बात है तो एक्सरसाइजेस सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलूंगा इस बारे में कि अगर आपको अपने नी को स्वस्थ रखना है तो आपको एक्सरसाइजेस कंटिन्यूअसली करनी है। और कुछ प्रिकॉसिव मेजर जो होते हैं, जैसे कि आपको जमीन पे नहीं बैठना है, सीढ़ियां कम से कम चढ़ना है, और साथ साथ जो इंडियन वॉशरूम है उसका यूज बहुत कम रखना है अगर आपको अपने जॉइंट को, कार्टिलेज को सेव करके रखना है इन फ्यूचर। तो जी डॉक्टर्स, हमारे सवालों का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं दर्शकों और ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से हेल्थ टिप्स। तो डॉक्टर अविनाश, आप भी कोई एक छोटी सी टिप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, अगर जोड़ों को दर्द अगर आप सफर कर रहे हैं, जॉइंट डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस स्पेशली, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है प्रॉपर तरीके से। दूसरा, प्राणायाम पे बहुत फोकस करेंगे। थर्ड वन, अगर हम आहार की बात करें तो आपको बादी चीजें पूरी अवॉइड करनी चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेड नहीं है। इसमें फाइबर्स के लिए मैं बोलूंगा कि जितना आप डाइट में फाइबर्स ले पाए उतना अच्छा है। सेकेंड, अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स का बहुत अच्छे से प्रयोग करें जो आपके जॉइंट की हेल्थ को मेंटेन रखेंगे। और सेकेंड थिंग कि अगर आप प्रॉपरली इन चीजों को फोकस करेंगे तो आपके जॉइंट में जो प्रॉब्लम आ भी रही होगी वो आगे एग्रावेट नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक। तो दर्शकों, हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से जानकारी दी, बिल्कुल विस्तृत तरीके से हमारे विषय को समझाया। आशा करते हैं आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव यदि आप हम तक भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हम अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स दिखा रहे हैं, कृपया नोट कर लें और इनके माध्यम से हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। और अंत में चलते चलते डॉक्टर संदीप कपूर और डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सो मच।